प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। एंड आई एम वेद मित्र, एंड इन दिस वीडियो आई विल डिस्कस some very important concepts and logics of the English grammar. वीडियो बड़ी होगी और इसमें आई विल डिस्कस मोर देन 50 important terms that you must know as a student of English. अगर आप एक इंग्लिश के स्टूडेंट हैं, इंग्लिश सब्जेक्ट में आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, अच्छा पढ़ना चाहते हैं, ट्रांसलेशन करना चाहते हैं, तो इन सारी चीज़ों को आपको अच्छे से पता होना चाहिए। व्हाट इज़ द मीन ऑफ दोज वर्ड्स, उन वर्ड्स का मतलब क्या है जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, और उनका यूज क्या होता है, उनको हिंदी में क्या कहा जाता है, और उनका रोल और उनका फंक्शन क्या होता है इन इंग्लिश ग्रामर। तो विदाउट मच डिले हम आपसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अपना पेन पेंसिल और नोटबुक साथ में लेके रखें, सो दैट यू कैन मेक नोट्स वाइल वॉचिंग द वीडियो। मतलब वीडियो देखते वक्त आप वीडियो मतलब नोट्स भी बना सकें। और कुछ वर्ड्स जो भी हैं, बुक आपकी ये जो रहेगी, ये गुड विद ग्रामर करके जो क्लास 8 की बुक है, इसको ज़्यादातर सारी कॉन्सेप्ट चीज़ें डिस्कस करेंगे, आपको हिंदी में भी चीज़ें बताएंगे, और ऑल द थिंग्स विल बी हेल्पफुल फॉर ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ द इंग्लिश सब्जेक्ट्स। तो पहला इसमें जो चैप्टर है, इसमें बात की गई है द सेंटेंस के बारे में। तो एज यू ऑल नो, सेंटेंस को हम हिंदी में वाक्य कहते हैं। अगर बात करें इसके डेफिनेशन की, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ सेंटेंस, तो सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद मीनिंग, यू कैन से ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद मीनिंग इज नोन एज सब्जेक्ट, सॉरी सेंटेंस, ठीक है। मतलब एक वर्ड्स का ग्रुप जिसका कोई मीनिंग है, उसको हम वाक्य कहते हैं, उसको हम सेंटेंस कहते हैं इंग्लिश में। समझ गए होंगे आप। अगर नहीं समझे तो मैं एक बार फिर से रिपीट करना चाहूँगा। मतलब शब्दों का समूह जिसका कोई मीनिंग है, जिसका कोई अर्थ है, उसी को वाक्य कहते हैं। तो यू कैन से ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद मीनिंग इज नोन एज सेंटेंस। अब बात करें नेक्स्ट, जो इसमें टर्म दिया गया सब्जेक्ट। व्हाट इज सब्जेक्ट? सब्जेक्ट को हम लोग हिंदी में कहते हैं कर्ता। और कर्ता बेसिकली वो पर्सन होता है जो कोई एक्शन परफॉर्म करता है, या इस जिसके बारे में कुछ भी बोला जाए इन अ सेंटेंस। तो सब्जेक्ट मीन्स, सब्जेक्ट को हम लोग कहते हैं कर्ता। तो सब्जेक्ट ये डूअर ऑफ एक्शन होता है, या इसके बारे में हम लोग कोई बात करते हैं। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग, तो आई यहाँ पर जो है वो सब्जेक्ट हो गया। मतलब टीचिंग कौन कर रहा है, तो आई सब्जेक्ट हो गया। आप पढ़ रहे हैं तो यू आर रीडिंग, तो यू यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया। आई एम अ टीचर, तो आई के बारे में बात की जा रही है कि टीचर कौन है, आई, तो आई इज ए सब्जेक्ट। मतलब सब्जेक्ट्स वो वर्ड्स होते हैं जो या तो कोई एक्शन कर रहे होते हैं, या इनके बारे में कुछ भी बोला जाता है इन सेंटेंस। नाउ नेक्स्ट थिंग इज प्रेडिकेट। प्रेडिकेट को हिंदी में कहा जाता है विधेय। और प्रेडिकेट वो पार्ट सेंटेंस का होता है जो पूरे सेंटेंस में सब्जेक्ट को छोड़ के जो भी पूरा पार्ट बचेगा उसको हम प्रेडिकेट कहेंगे। जैसे मान लो मेरे पास एक सेंटेंस लिखा हुआ है, माई सिस्टर एंजॉय सिंपल फूड कुक्ड एट होम। तो इसमें माई सिस्टर यहाँ पर ये सब्जेक्ट है, इसको छोड़ के जो भी सब बचेगा पार्ट, लाइक एंजॉय सिंपल फूड कुक्ड एट होम, ये पूरा जो पार्ट बनेगा इसको हम कहेंगे प्रेडिकेट। आई होप आपको समझ में आया होगा। आई विल बी राइटिंग समथिंग सम एग्जाम्पल्स वाइल एडिटिंग द वीडियो। मतलब वीडियो जब एडिट करेंगे तो कहीं ना कहीं वो सारे वर्ड्स जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं वो हम लिखेंगे भी, एग्जाम्पल्स भी देंगे, सो दैट यू कैन मेक नोट्स ईजिली ऑल्सो। 3 चीज़ें क्लियर हो गई अभी तक, सेंटेंस, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड विद मीनिंग इज नोन एज सेंटेंस, and subject is what? Subject is the doer of action, and we talk about in the sentence about that person, so that is also subject. And predicate is what? Predicate is the whole part of except subject. मतलब subject को छोड़ के जो पूरा पार्ट बनता है सेंटेंस का, उसको हम कहते हैं predicate. I hope these things are clear now. Now next thing is here, सिंपल सब्जेक्ट क्या होता है? मतलब साधारण, सिंपल को हम लोग साधारण कहते हैं। सिंपल सब्जेक्ट क्या होता है? तो ये सिंपल सब्जेक्ट इज वन वर्ड विदाउट मॉडिफायर्स। मतलब इसमें कोई भी, जैसे दिस, दैट, दिस, दोज, मतलब यह लड़का, ऐसा नहीं लिखा होगा, मतलब सिंपल बॉय लिखा होगा। तो ऐसे वर्ड्स होते हैं सिंपल सब्जेक्ट आपके, जिनमें कोई मॉडिफायर्स नहीं ऐड होते हैं, या एडिशनल वर्ड्स नहीं होते हैं जो कंप्लीट करें सब्जेक्ट को या उसके मीनिंग को। तो द सेंटेंस इज अबाउट द सिंपल सब्जेक्ट। ऐसे सेंटेंसेस होते हैं वो आपके सिंपल सब्जेक्ट होते हैं। तो सिंपल सब्जेक्ट, जैसे मैं बोल दूँ आई लाइक रीडिंग, तो आई यहाँ पर सिंपल सब्जेक्ट, ठीक है। और जैसे कहूँ वो अपनी माँ को पसंद करती है, तो सी लाइक सर मदर, तो सी यहाँ पर सिंपल सब्जेक्ट है। जैसे मैं कहूँ यह लड़की उनको पसंद करती है, तो दैट गर्ल लाइक्स देम, तो दैट लग गया, मॉडिफायर हो गया गर्ल के पहले, तो ये अपने आप में अब सिंपल सब्जेक्ट नहीं रहा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा।
ए सिंपल सब्जेक्ट इज़ वन वर्ड विदाउट द मॉडिफायर्स, मतलब सिंपल सब्जेक्ट जो होता है ये अपने आप में एक ही वर्ड का होता है डूअर, इसको ही सिंपल सब्जेक्ट कहा जाता है, इसमें कोई भी मॉडिफायर्स एक्स्ट्रा ऐड नहीं होते, ठीक है। और अगर बात करें नेक्स्ट थिंग कंप्लीट सब्जेक्ट क्या होता है, तो ये कंप्लीट सब्जेक्ट कंटेन्स द सिंपल सब्जेक्ट एंड द मॉडिफायर्स दैट डिस्क्राइब इट, मतलब कंप्लीट सब्जेक्ट वो सब्जेक्ट होता है जिसमें कंप्लीट सब्जेक्ट के बाद में उसमें मॉडिफायर्स भी ऐड किए जाते हैं साथ में, मतलब दिस दैट दीज दोज, ब्लैक रेड ग्रीन, टॉल स्मॉल, इन दिस वे, बहुत सारे वर्ड्स होंगे। जैसे मान लो लिखा हुआ टीचर, टीचर इज टीचिंग, मतलब टीचर पढ़ा रहा है, तो लिखा हो दिस टीचर इज टीचिंग, तो दिस लग गया उसमें टीचर के पहले, तो ये मॉडिफायर हो गया दिस, ठीक है। तो ऐसे जो सब्जेक्ट्स होते हैं दिस टीचर या टॉल टीचर, मेरे को ही ले लो, मतलब टॉल टीचर इज टीचिंग हेयर, तो टीचर तो अगर केवल होता है तो सिंपल सब्जेक्ट होता है, टॉल टीचर है, दैट्स वाई दिस इज कंप्लीट सब्जेक्ट। आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। अब जैसे लिखा हो एग्जाम्पल और कंप्लीट सब्जेक्ट के देना चाहूँगा। अब लिखा है माई न्यू फ्रेंड्स आर वेरी स्मार्ट, मतलब मेरे नए दोस्त, फ्रेंड्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन माई न्यू लग गया तो ये मॉडिफाई कर रहे हैं, ये एक्स्ट्रा मीनिंग बता रहे हैं वर्ड्स, मतलब एक्स्ट्रा वर्ड्स वो होते हैं, मतलब एक्स्ट्रा वर्ड्स ऐसा कह लीजिए, जो मॉडिफायर्स होते हैं, मॉडिफायर्स वो एक्स्ट्रा वर्ड्स होते हैं, एडिशनल वर्ड्स होते हैं जिनका एक अलग मीनिंग होता है और वो नाउन में ऐड होकर के उनका और मीनिंग स्पेशल बना देते हैं, ठीक है। जैसे लिखा हुआ है इसमें रेड रोजेज स्मेल लवली, तो रोजेज की बात की गई और रोजेज की क्वालिटी बताएगी कि वो रेड है, ठीक है। तो दैट्स वाई, मतलब रेड आ गया और वर्ड लग गया रोज के सामने, तो रोज सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के बाद में जो एक्स्ट्रा वर्ड्स आएंगे, जैसे नाउन्स के सामने आते हैं ये, या प्रोनाउन के बाद पहले लगते हैं, नाउन्स और प्रोनाउन के पहले जो वर्ड्स लगते हैं उन्हीं को मॉडिफायर कहा जाता है, क्योंकि वो सब्जेक्ट के मीनिंग को और बढ़ा देते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो सेंटेंस है इसमें लिखा हुआ है व्हाट इज कंपाउंड सेंटेंस, तो कंपाउंड तो सब्जेक्ट कंटेंस टू और मोर नाउन्स और प्रोनाउंस। कंपाउंड सब्जेक्ट एक ऐसा होता है सब्जेक्ट जिसमें दो या दो से अधिक नाउन या प्रोनाउन लगे होंगे, तो ऐसे सब्जेक्ट को हम कहेंगे कि ये कंपाउंड सब्जेक्ट है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है मार्क एंथनी एंड ब्रूटस स्पोक टू द रोमन सिटीजन्स, तो मार्क एंथनी और ब्रूटस जो वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ, ये दो नाउन मिल गए इसमें, तो इसी दोनों नाउन को मिलाकर के जब हम एक बनाएंगे सब्जेक्ट, तो इस सब्जेक्ट को हम कहेंगे कंपाउंड सब्जेक्ट, ओके। नाउ आई होप इट्स ऑल्सो क्लियर नाउ। अब बात करें एक और एग्जांपल की, तो लिखा है रोजर फेडरर एंड राफेल नडाल आर द ग्रेटेस्ट प्लेयर, तो यहाँ पर हमने दो नाउन की बात करी, एक तो ये रोजर फेडरर और एक राफेल नडाल, ठीक है। कंपाउंड सब्जेक्ट समझ गए होंगे। और कंपाउंड सब्जेक्ट्स आर ऑफन ज्वाइंड बाय द कंजक्शन सच एज एंड, और कंपाउंड सब्जेक्ट्स को पहचानने की एक ट्रिक ये है कि इन वर्ड्स के साथ में ज्वाइन होंगे, क्योंकि जब हम एक से ज़्यादा लोगों की बात करेंगे तो उनमें कुछ ना कुछ तो वर्ड से ज्वाइनिंग वाले वर्ड्स हमने एड ही करने पड़ेंगे, और जो ज्वाइनिंग वर्ड्स होते हैं दे आर नोन एज कंजक्शन इन इंग्लिश ग्रामर। अगर कोई भी इंग्लिश का वर्ड हो जो किसी नाउन को नाउन से या प्रोनाउन को प्रोनाउन से ज्वाइन करता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कंजक्शन। तो कंजक्शन कौन कौन से होते हैं, जैसे एंड, और, बोथ, एंड, ईदर, और, नीदर, नॉर, एज वेल एज, लॉन्ग, विद, नॉट ओनली बट ऑल्सो। तो इन कंजक्शंस के साथ अगर कोई नाउन या प्रोनाउन, नाउन से नाउन या प्रोनाउन से प्रोनाउन जुड़ा होगा, तो वो सब्जेक्ट हमारा कहा जाएगा कंपाउंड सब्जेक्ट। आई होप इट्स क्लियर नाउ। अब प्रेडिकेट के बारे में मैंने पहले ही बता दिया है। प्रेडिकेट वो पार्ट होता है सब्जेक्ट का, सेंटेंस का, जो सब्जेक्ट को छोड़ करके पूरा पार्ट बनता है, दैट इज नोन एज प्रेडिकेट। नाउ नेक्स्ट थिंग इज हियर प्रोनाउन। आई होप आप सब लोग जानते होंगे प्रोनाउन के बारे में, क्या होता है प्रोनाउन। तो प्रोनाउन को हम लोग हिंदी में कहते हैं सर्वनाम, और प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड है जो नाउन की जगह पे इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि राम जाता है तो राम गोज, अगर मैं लिख दूँ वह जाता है तो ही गोज, मतलब राम की जगह पे ही आ गया, तो ही इज हियर प्रोनाउन। सारे प्रोनाउंस कौन कौन से हैं, तो लाइक ही, सी, इट, आई, यू, वी, दे, ये सारे प्रोनाउंस होते हैं। ये सब नाउंस की रिपीटिशन से बचने के लिए इंग्लिश में आए हुए हैं, क्योंकि एक बार एक नाउन एक स्टोरी में बार बार आप यूज़ करेंगे तो इट विल लुक ऑकवर्ड एंड इट विल नॉट क्रिएट एनी काइंड ऑफ इफेक्ट ऑल्सो, कोई अच्छा इफेक्ट नहीं इनसे बनेगा। तो इसीलिए मतलब नाउन का बार बार इस्तेमाल ना करना पड़े, दैट्स वाई द प्रोनाउन इज हियर, तभी प्रोनाउन को आया, ठीक है। तो प्रोनाउन के बारे में अगर बात करें तो ये इसको हिंदी में सर्वनाम कहते हैं, ये नाउन की जगह पे इस्तेमाल किए जाते हैं। दीज वर्ड्स आर यूज्ड इंस्टीड ऑफ नाउन्स या इन द प्लेस ऑफ नाउन, इन कैन से आल्सो। कुछ प्रोनाउंस के टाइप्स हैं, जैसे लिखा हुआ है डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस, जैसे पर्सनल प्रोनाउंस।
तो पर्सनल प्रोनाउन इज ए वर्ड बी यूज इन प्लेस ऑफ पर्सन, मतलब पर्सनल प्रोनाउन वो पर्सन होता है प्रोनाउन जो यूज किया जाता है किसी जगह या किसी स्थान या किसी एनिमल या किसी चीज़ की जगह पर, जैसे यू, दी, यू और दे, वी, ही, सी, ठीक है। पॉजिटिव प्रोनाउंस होते हैं, पॉजिटिव प्रोनाउंस शोज बिलोंगिंग, पॉजिटिव प्रोनाउंस मतलब संबंध बताते हैं कौन किसका है। द पॉजिटिव प्रोनाउंस आर माइन, योर्स, हर्स, हिज, इट्स, अवर्स, देयर्स। रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेटिक प्रोनाउंस ये बनाए जाते हैं सफिक्स को ऐड करके, जैसे कि सेल्फ या सेल्फ्स। डेमोनिस्ट्रेटिव प्रोनाउंस या इंडेफिनिट प्रोनाउंस, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस, रिलेटिव प्रोनाउंस, इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस, इन सारे प्रोनाउंस को भी आप अच्छे से अपनी बुक में देख सकते हैं। आई विल नॉट टॉक अबाउट दोज थिंग्स हियर इन डिटेल ऑल्सो। तो नेक्स्ट थिंग आई वुड लाइक टू डिस्कस हियर, डेमोनिस्ट्रेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं। तो डेमोनिस्ट्रेटिव प्रोनाउन जो होते हैं ये एक मतलब दिशा बताते हैं, ये मतलब ये है या वो या ये या वो, मतलब दिस, दैट या दिस, दोज, ये चार वर्ड्स हमारे पास कहते हैं डेमोनिस्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है। बात करें नेक्स्ट पॉइंट इज हियर ऑक्सिलरी वर्ब्स एंड मॉडल्स। ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होते हैं और मॉडल्स क्या होते हैं। तो ऑक्सिलरी वर्ब आर ऑफ टू टाइप्स। ऑक्सिलरी वर्ब्स हमारे पास दो तरीके की होती हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स, ऑक्सिलरी लाइक इज, एम, आर, वाज, वर, शैल, विल, ये सारी, और मॉडल ऑक्सिलरी जो होती हैं ये दूसरे टाइप की होती हैं। द ऑक्सिलरीज एड इन्फॉर्मेशन अबाउट द मैन, और जो ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं ये मैन वर्ब में एक अलग से मीनिंग एड करती हैं। एंड दे में ऑल्सो बी यूज्ड एज फॉर्म अ क्वेश्चन, और उनको इस्तेमाल किया जाता है ये क्वेश्चन बनाने के लिए भी, ठीक है। तो हमारे पास एक प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स के फॉर्म्स हैं, बी के फॉर्म्स हैं एम, इज, आर, वर, वाज, बी, बीइंग, बीइंग, और डू के फॉर्म्स हैं डू, डज, डिड, और हैव के हैं हैव, हैज, हैड, ठीक है। मॉडल वर्ब्स कौन कौन से हैं हमारे पास। तो मॉडल वर्ब्स ये ऐसी वर्ब्स हैं विच डिस्क्राइब मूड, मतलब किसी सब्जेक्ट का कैसा मूड है वो क्या बताना चाहता है, ऐसे वर्ड्स होते हैं। जैसे कभी कोई सब्जेक्ट कभी रिक्वेस्ट कर रहा होता है, कभी ऑर्डर दे रहा होता है, तो इन दिस वे बी डिस्क्राइब दिस। तो कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, माइस्ट, ऑट टू, यूज्ड टू, ये सारे आपके मॉडल वर्ब्स हैं, ठीक है। अब बात करें मॉडल वर्ब्स के बारे में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको डिटेल में बताते चलेंगे। कैन किस लिए यूज किया जाता है। तो कैन इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एबिलिटी, कैन का इस्तेमाल होता है योग्यता बताने के लिए। जैसे कि कैन यू पॉइंट दिस बॉल, कैन यू पेंट दिस बॉल, मतलब क्या तुम इस दीवार को पेंट कर सकते हो। या कैन यू जंप ओवर देयर, क्या तुम वहाँ कूद सकते हो, मतलब ये आपकी योग्यता को टेस्ट करने वाला मॉडल वर्ब है। या आप खुद की अपनी योग्यता बताएंगे कि मैं 2 मिनट में 2 पेज लिख सकता हूँ, तो आई कैन राइट 2 पेजेज इन 2 मिनट्स। तो अपनी एबिलिटी बताने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं इसका कैन का। और सकता है होता है हिंदी के सेंटेंसेस में, और सबसे पहले सब्जेक्ट ऐड किया जाता है, फिर कैन, और फिर उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है। और किसी भी मॉडल में वर्ब की कोई भी दूसरी फॉर्म नहीं यूज की जाती है। मीन्स फर्स्ट फॉर्म, बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब इज ऑलवेज यूज्ड इन द ऑल द यूज्ड विद ऑल द मॉडल वर्ब्स, ठीक है। अब बात करें मस्ट या मस्ट नॉट पे, तो इसका यूज करते हैं हम लोग टू एक्सप्रेस ओब्लाइजेशंस, गिव ऑर्डर्स, एडवाइस, फॉरबिड समवन टू डू समथिंग। मस्ट और मस्ट नॉट का यूज, मस्ट का यूज होता है ओब्लाइजेशन के लिए या ऑर्डर देने के लिए, एडवाइस लेने के लिए, और मस्ट नॉट का यूज होता है मना करने के लिए कोई चीज़। जैसे लिखा है वी मस्ट पे ए ट्रिब्यूट टू अवर सोल्जर्स, मतलब हमें अपने सोल्जर्स को जरूर श्रद्धांजलि देनी चाहिए। यू मस्ट फिनिश दिस प्रोजेक्ट बाय टुमारो, मतलब यह प्रोजेक्ट है कल तक तुम्हें फिनिश कर लेना चाहिए। यू मस्ट अपोलोजाइज फॉर मिस्टेक, तुम्हें अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। यू मस्ट नॉट वॉक ऑन द बेड फ्लोर, और तुम्हें गीले फर्श पे मतलब टहलना नहीं चाहिए। कुड जो है वो कैन का पास्ट टेंस होता है, और कैन एक्सप्रेसेस पॉसिबिलिटी, एबिलिटी, इनएबिलिटी ऑफ द पास्ट टाइम। जैसे वी कुड सॉल्व द पजल इन अ फ्यू सेकंड, मतलब ये जो पजल है हम कुछ ही सेकंड में सॉल्व कर सकते थे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट है, आपको पता होनी चाहिए। आई होप मॉडल वर्ब्स हम किसी दूसरे वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। अभी दूसरे टर्म्स देखते हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब्स, डू यू नो एनीवन। मॉडल नॉन फाइनाइट वर्ब्स वो नॉन फाइनाइट वर्ब्स वो होती हैं जो सब्जेक्ट के नंबर के अकॉर्डिंग बदलती नहीं। जैसे कि आई लाइक टू रीड नॉवेल्स,
या आई लाइक रीडिंग नॉवेल्स, मतलब मैं नॉवेल्स को पढ़ना पसंद करता हूँ। और अगर मैं लिखूँ सी लाइक्स रीडिंग नॉवेल्स, तो लाइक में लाइक्स हो गया बिकॉज ऑफ सी, मतलब आई लिखा तो लाइक रहा, अगर सी लिखा तो लाइक हो गया, लेकिन रीडिंग रीडिंग सेम रहा, तो जो वर्ब सेम रहती है दिस काइंड ऑफ वर्ब इज नोन एज नॉन फाइनाइट वर्ब, और जो वर्ब चेंज हो जाती है दैट वर्ब इज नोन एज फाइनाइट वर्ब। आई होप आपको समझ में आया होगा। एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, डू यू नो एनीवन? एडजेक्टिव आर दोज वर्ड्स विच एड मीनिंग या टेल समथिंग स्पेशल मीनिंग रिलेटेड टू नाउन एंड प्रोनाउन एंड ऑल्सो अनदर वर्ब एंड एडवर्ब एंड एडजेक्टिव ऑल्सो, मतलब सारी पूरी पार्ट्स ऑफ स्पीच की डिस्क्राइब करता है एडजेक्टिव, ठीक है। जैसे लिखा हुआ है द क्रूअल किंग पनिश्ड हिज सब्जेक्ट्स, मतलब निर्दयी राजा ने अपनी प्रजा को पनिश किया, तो किंग यहाँ पे नाउन है, ये कॉमन नाउन है, लेकिन उसकी क्वालिटी क्या है कि वो क्रूअल है, ठीक है। Adverbs, do you know anyone? Adverbs are the words which describe something about the verb. याद रखिएगा, एडवर्ब इज ए वर्ड दैट मॉडिफाइज ए वर्ब एंड एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। जैसे लिखा हो वो बहुत अच्छे से नाचती है, तो सी डांसेस ब्यूटीफुली, तो ब्यूटीफुली वर्ड उससे रिलेटेड नहीं है, उसके डांस है, और डांस क्या है, एक्शन है। एक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, एक्शन वर्ड्स को क्या कहते हैं, वर्ब, तो वर्ब से रिलेटेड वर्ब हो गया, वर्ड हो गया हमारा ब्यूटीफुली, दैट्स वाई दिस इज एडवर्ब। जैसे लिखा हो अब एक राइट्स नीटली, अब एक सफाई से लिखता है, तो लिखना उसका सफाई से होता है, तो सब लिखना जो है वो एक्शन है, तो तभी नीटली यहाँ पर एडवर्ब है। इस तरीके का जो रिवीजन टाइप का जो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो ठीक है, नहीं तो इट्स योर चॉइस। अच्छा लगा वो वीडियो तो बताइएगा, फिर और सारे वीडियो जो अपलोड करेंगे जो आपको यहाँ पर कुछ चर्चा की अगर फ़ायदेमंद हो तो इट्स ओके, अदरवाइज व्हाट आई विल बी फीलिंग आई विल बी अपलोडिंग ओवर हियर, एंड एज ऑफ नाउ इट्स एनफ, और फिर डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। सब्सक्राइब फॉर मोर इंग्लिश वीडियोज़।